हेलो एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करते हो कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। और हाय अरना, अरना से हाय। आजा आ जाओ। कहाँ जाए अरना? कहाँ जाए? इधर बुला रही है दोस्तों, आपको भी पार्क में बुला रही है। एंड आज स्लोली स्लोली मैं इसको भी स्कूल से लाई हूँ। इसके थैले थूले देखो, जो यूजुअली यहाँ पे जाते हैं सामान। और मैं आज आके बस बैठी हूँ क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा नहीं है। मैं ना कल दोपहर से ही बीमार सी चल गई एकदम से। मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे चीज़ें, वही है यार, बॉडी है कब। देखो यहाँ के बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल में एकदम बाबूजी बन के। और हमारे देखो सुबह जाएंगे और शाम तक हमारे इनकी तो वाइट शर्ट है तो वो येलो या फिर ब्लैक सी होके आ जाएगी। तो अब मेरे को हटा दिया इसने यहाँ से क्योंकि मैं यहाँ बैठी थी, तो इसने मेरे को यहाँ से हटा दिया है। और अब एक लड़की आई है मुझे बड़ी उत्सुकता से देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि उसके पास भी मोबाइल है। यहाँ बहुत नॉर्मल है छोटे बच्चे के पास मोबाइल होना, बट वो हमारे इंडिया की तरह ऐसा नहीं हो 24/7 फिर वो सिर्फ कार्टून देखते हैं। कुछ उनको मोबाइल दिया जाता है अपनी उनकी सेफ्टी के लिए। उस मोबाइल में लिमिटेड ही एप्लीकेशंस होती है जो कि कहाँ जाओ ना, इसकी ज़बान नहीं रुक रही है। आ जाऊँ? कहाँ आ जाऊँ वरना? पीछे कहाँ पे? अब ये हिंदी बोलना भी थोड़ा थोड़ा सीख ही रही है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है सर्वाइव कैसे करती हूँ जापानीज़ के बीच में, बट बहुत अच्छे से जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कर ही लेती हूँ, क्योंकि भाई रह रही है उनके साथ। ऑलमोस्ट इसको सेकेंड मंथ स्टार्ट हो गया है। तो गंदा देखो बच्चों के यहाँ पे कलाकृतियाँ देखो तो। हाँ, कहाँ आ जाऊँ वरना? खेल लो, आप भी खेलो। इसको पता नहीं मुझे कहाँ लेके जाना है, मुझे कहाँ लेके जाना चाहती है। एंड ये जो ब्लैक कलर के कपड़े में शॉर्ट्स में लड़की दिख रही है, इसको बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं क्या मोबाइल चला रही हूँ। बेबो चल तो रही हूँ ना। इतनी ज़बान चलने लग गई है। और पता है आपको, ये पे ना ये जो ये आपको ये दिख रहा है, ये बन रहा है कुछ जोकर। ये घास में से जोकर बना दिया है। रुकने नहीं दे रही है। ये पूरी जोकर वाली वो है, इमेज बना रखी है। और ये ऊपर इसकी कैप है। आई डोंट थिंक सो कि आपको दिख रही है, नहीं दिख रही, क्योंकि अब आसपास की घास भी ना बड़ी हो गई है। अच्छा, मैडम को इधर खेलना था, इधर वाले इन पे आके। तो मेरी ना कुछ दिन से एक तो मेरा गला, जैसे सर्द गर्मी होती तो गला कट रहा था। फिर मैंने, अब घर के काम बहुत होते हैं ना, बारिश बहुत होती है, बहुत बारिश होती है तो। और मेरे पास है छोटी बच्ची, भाई ये कपड़े भी बहुत गंदे करती है। स्कूल के भी बहुत कपड़े होते हैं जो गंदे होते हैं इनके। गिर गई है। वाह, कितनी जबान है इसकी। कह रही थी यहाँ बैठ जा। यहाँ पे नहीं, कैसे ये वाला वो आता है स्नैक्स मटर का, और ये अच्छा होता है, मतलब इसमें भी कभी कभी चिकन का भी आता है, तो हमेशा हम तो पढ़ के ही लेते हैं। ये गाड़ी नहीं है यार ना। और पता है मेरा कल घर ना, मेरा कल शाम से ही, मतलब दिन में मैंने कर ली और मैंने सारे कपड़े धुल दिए, क्योंकि बच्चा है ना, कहीं दूध बिखेर रहा है, कहीं क्या। इसका ना ऐसा वाला पीरियड चल रहा है क्योंकि हम इसको घर में डायपर नहीं पहनाते हैं। और स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में इसको डायपर पहनाते हैं तो ये बहुत बार ना भूल जाती है कि मैंने डायपर पहना है नहीं पहना।
तो बहुत बार इसकी सुसु कर देती है ना। ये सबके साथ ही होता होगा ना, जो अभी 2 साल की है वो तो इस फेस में है ना, क्योंकि घर में रहती है तो प्रॉपर बताती है कि हाँ मतलब कि मुझे सुसु जाना है या फिर मुझे पॉटी जाना है, पर फिर ये कंफ्यूज हो जाती है समटाइम, क्योंकि पूरा दिन ये स्कूल में पहन के रखती है। तो फिर मुझे अब भाई वो 2 साल के मुझे स्मेल आती, तो मेरे तो कीड़ा है कि मैं इसको साफ़ करूं। और फिर वैसे ही मैंने साफ़ सूफ करे कल, मैंने सारी बेडशीट घर के जितना भी था इसकी मतलब सबकी टावल्स वावल मैं हर दूसरे तीसरे दिन ही धुलती रहती हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ऐसे लगता है कि जितना तुम आपको साफ़ रखोगे उतनी बीमारी भी लाते हो तुम। ये फैक्ट है कि जितने तुम अपने घर को साफ़ रखोगे ना, क्योंकि ज़्यादा सफाई हो जाती है ना। तो बैठी पता नहीं कहाँ की अरना पता नहीं यार कहाँ गई है। ये बाथरूम में तो नहीं करी, वैसे इसने डायपर पहना रखा है स्कूल वालों ने। इसका स्कूल यहीं पे है ना पास में। क्या कहाँ गया था? खुश हो रही है यार ये। भाग जाओ अभी, बैठो फिर घर चलते हैं, खाना खिलाऊंगी मेरी बेटी को। अभी भी तो मेरे फेस से ना मतलब वो बात लग नहीं रही होगी, क्योंकि वो बात है ही नहीं। और यार बताऊँ, ये देखो जिनकी स्किन ड्राई है ना उनको ये प्रॉब्लम होती है। भाई एक चीज़ तो नोट कर लेना कि जो चीज़ तुम पे सूट कर रही है ना, जैसे हम गरीब है ना, हमें बहुत ही मिडिल क्लास लोग, तो हमको महंगी चीज़ सूट भी नहीं करती। फैक्ट है, सच बता रही हूँ। भाई मेरे को तो नहीं कर रही हाँ, क्योंकि अरे ना आप खेल लो, बिना मम्मा भी खेल लेते हैं। मम्मा का जाप करना बंद करो। बताऊँ कैसे मैं तुम्हें बताती हूँ। भाई मैं ना पहले इंडिया में तो मैं बता रही हूँ इन्हें सनस्क्रीन ही यूज़ नहीं करी। आजकल के बच्चे लोग सब कोई बोलते हैं ना कि सनस्क्रीन, और भाई मेरे बाहर के ही चक्कर रहते थे है ना, तो मैंने सनस्क्रीन यूज़ ही नहीं करी है। और यहाँ पे आके मैंने ट्राई करी, तो मेरे को एक चाइनीज़ ने बताई थी, तो मैंने वो ट्राई करी। भाई वो मेरे फेस पे इतनी अच्छे से सूट हो गई, मतलब इतने अच्छे से जेलअप हो जाती थी ना, और वो बहुत अफोर्डेबल भी थी। मतलब वो आ जाती थी है ना 800-900 के अराउंड वो आ जाती है। तो मेरे को भाई वो बहुत अच्छे से सूट हो गई। पर मैंने ना, मेरी एक वियतनामी फ्रेंड बनी थी, तो वो एक सनस्क्रीन थी, उसको बहुत जैसे वो अपने ना उसमें लाइन पे झूल लो, जाओ उस पे झूल के दिखाना। ओके प्लीज़ दिखाओ। तो वो उसको लेके जाती थी। मैं कह रही कि इसमें ऐसा क्या है, कह रही है बहुत अच्छी है, और हमारे वहाँ तो सब इसी के लिए मतलब बहुत क्रेज़ है। और भाई हमें लगा कि भाई क्रेज़ वाली चीज़ तो फिर हम भी यूज़ करें, मतलब मेरे दिमाग में थी। और यहाँ के लोग उसकी बहुत एडवर्टीज़मेंट भी बहुत होती है, क्या ऐसा यूज़ करूँ। तो मैं इंडिया से आई, क्योंकि मेरी चीज़ें ख़त्म हुई थी, जो बची हुई थी मैं वो मतलब बहुत थोड़ी बची थी, तो मुझे को लेनी थी। तो मैं ऐसे ही चेक कर रही थी उसे, तो फिर वो भाई ये है 2.5-3 की है। तो अब वो ये हम साले ठहरे मिडिल क्लास गरीब, तो हमें तो एकदम से 2.5-3 हज़ार लगाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता। मैं देख के चेक ही कर रही थी उसे कि मतलब ये ऑब्वियस की बात तो सस्ती तो नहीं होगी, कोई सब्ज़ी थोड़ी है जो कि सस्ती हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। भैया उसका तो फिक्स प्राइस है। तो क्या बताऊँ तुम्हें यार, मेरी तो बात ही अलग होती है। फिर तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तेरे को ये चाहिए? मैंने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही देख रही हूँ, पर मैंने बहुत सुना है, तो चाहिए तो ले ले। तो उन्होंने मुझे दिला दी। भाई मैं तो बहुत खुश, मैं तो पूरे हाँ जी लाइन पे बैठ जाओ ना। मैं आऊँगी तो फिर कैसे बैठेगी, मैं बिठा के आऊँ? अच्छा हाय करो पहले इन लोगों को, हाय करो यार, कितनी अच्छी है ये। तो उसने मतलब मेरे हस्बैंड ने दिला दी। भाई मेरे को सूट ही नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, और शायद ये मैंने
मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, ये मेरे पे नहीं सूट हो रही है। अब भाई लिए तो यूज़ तो करनी पड़ेगी, है ना। हमें कह रही है हमें वही है 800-900 वाली, हम कितनी मतलब मेरे चेहरे को एकदम इतने अच्छे से जेल अप कर देती कि चेहरे, क्योंकि मेरा ड्राई स्किन है तो उसमें ना थोड़ा सा जेल सा रहता है। ओह वाह, ओह क्या दूँ? मम्मा हाँ क्या दूँ? पता नहीं क्या बोलना चाह रही है। और आज मैं बीमारी की बता रही थी ना भाई, मैं कल दोपहर से ही पड़ी हूँ और फिर मैं अर्ना को लेने स्कूल भी आ गई थी, बारिश थी, है ना। इनको नहीं टच करना है, नो 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 नो। मुझे फ्लावर तोड़ दिए, वापस रख दो उधर, देखियो इनके पेड़ के फ्लावर, वो तो पनिशमेंट दे देंगे, वो हमें पिटी कर देंगे। इसको क्या गुस्सा आया भाई यहाँ के, इसको तोड़ के वो कर दिया। ओ भाई साहब उधर खड़ा हो जापानी, घूर घूर के देख रहा है। नो, ये देखिए क्या कर रही है। भाई इन लोगों के लिए सब चीज़ें ये लोग नहीं टॉलरेट करते, इनको नहीं पसंद, और किसी को भी नहीं पसंद होता यार। तो कल शाम से मैं बीमार हूँ, बीमारी वाली बातें नहीं बता पा रही क्योंकि मेरी और चीज़ें ही ख़त्म नहीं हो रही आसपास के जो करंट में चलती रहती हैं। नहीं नहीं मारूंगी, वो पिटाई करेंगे वो, नहीं ये भी नहीं तोड़ना है। हवन कर रही है उनकी, पूजा कर रही है उसकी। फिर मैं मतलब मेरी चीज़ें जैसे कि पड़ी ना, मेरी को एकदम से झपझपी सी होने लगी कि तुम मन करता है ना कि जैसे बीपी डाउन। तो मैंने कॉफ़ी भी पी ली थी बट मुझे उससे भी मुझे कोई ख़ास असर नहीं हुआ कॉफ़ी से भी। फिर मैं बहुत ज़्यादा भी कॉफ़ी नहीं पी थी क्योंकि ऐसे लगता है ना बहुत ज़्यादा कॉफ़ी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो फिर थोड़ी नमकीन खा ली, मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया था, उन्होंने बोला कि नमकीन खा ले तो उससे भी ठीक हो जाए। भाई मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और मेरा ना गला भी कट रहा था, मेरे को रात को खांसी भी बहुत आई थी। मैं ऐसी भूखी हुई क्योंकि अंकित को फिर अर्ना ने पकड़ लिया तो हमारे कुछ खाना पीना भी नहीं बना था। मतलब जो दिन इनका जो बचा था वो तो शुक्र है कि यहाँ पे फ्रोज़न पराठा वगैरह रहता है, तो बंदा जो कुछ भी नहीं है, तो जैसे अचार पराठा, जैसे अचार रहते हैं, चटनी रहती है घर में बना के रखती है, तो उससे खा लिया। मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं खा पी लूँ, और मेरी चीज़ें पता है एज इट इज़ पड़ी हुई थी, वरना मैं कभी अपने किचन को, कभी अपने बर्तनों को कभी भी मैं ना छोड़ के, नो मैटर क्या है तो नो मैटर क्या है, मैं हमेशा से उन्हें धुल वुल के रखती हूँ किचन को साफ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा घर साफ रहे। मेरी नहीं हुई, मैं सो गई, फिर सुबह भी मतलब मैं रात को, मेरे को ऐसे खुद को ही लगा था कि मेरे को फीवर सा हो रहा है। फिर अंकित ने, मैंने क्योंकि एक ब्लैंकेट काफ़ी होता है तो मैंने दूसरा ब्लैंकेट के लिए भी बोला कि मुझे अंकित दूसरा ब्लैंकेट भी मेरे को ऊपर डाल दो, तो रात को दूसरा ब्लैंकेट भी डाल दिया। मेरी सुबह हिम्मत ही नहीं, मैंने उनको बोला कि तुम ऐसा करो, तुम ना हरना को तैयार करके तुम ले जाओ, तुम इसके स्कूल में तुम पहले ही छोड़ देना। पहले छोड़ने पे मैंने आपको बताया भी कि शायद कि 250 येन लगते हैं पहले छोड़ने पे, अगर आप आधा घंटा पहले छोड़ते हो तो। मैंने कहा कि भाई आज मैं छोड़ने लायक ही नहीं हो रही, मैं कैसे छोड़ दूँगी इसको, और अगर मैं इसकी छुट्टी कराती हूँ तो ये तो मेरी फिर और जो हालत ख़राब है, जो मैं लेटी रहूँगी तो नहीं लेटने देगी, बच्चा है। हाँ जी चलो, तो ये तो बच्चा है, ये तो मुझे नहीं वो करेगी। तो अंकित बेचारे सुबह इसको तैयार करके, क्योंकि इसका बहुत सारा सामान जाता है, डेली ही सामान जाता है, डेली सामान आता है, थोड़ा है इसके वो ना, अभी बच्चों के लिए अलग रूल्स हैं यहाँ पे, तो उतना सामान हमें लेके ही जाना पड़ता है नो मैटर का। और देखो पता नहीं बच्चे देखो वहाँ खेल रहे हैं, और यहाँ पे देखो मोबाइल रखा है उनके, ये और कोई भी नहीं है। देखो आपको आसपास मेरे कोई नहीं दिख रहा होगा, कोई भी, और खेल कर रहे हैं वो वहाँ पे। तो अब आप देख सकते हो कि
सेफ्टी कितनी है, मतलब अब मेरी खुद की वहाँ पे साइकिल खड़ी है बिना उसके, बिना लॉक के खड़ी है मेरी साइकिल वहाँ पे, और उसी में मेरा पर्स वर्स सब उसी में पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं तो जहाँ बच्चा घूम रहा है उसी के साथ घूम रही हूँ। फिर सुबह अंकित इसको ले गए, मुझे नहीं पता, मैं पड़ी ही रही। सच बताऊँ मेरी इतनी हिम्मत नहीं उड़ती कि मैं एक गिलास पानी भी, तब मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी, मैं एक गिलास पानी भी लेने के काबिल नहीं थी कि मैं एक गिलास पानी तो पी लूँ। टॉयलेट करने के लिए भी ना बहुत मुश्किल से उठना पड़ा था, फिर जाके मिल गई। फिर मैं 12:49 पे मेरी आँख खुली, 49 या 15 मैं उठी। और हाँ, जब अंकित जा रहे थे ना, तो जब मैंने कहा कि आप क्या खाओगे पियोगे सुबह, मैं वो बताना भूल गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बाहर से ही कुछ खा पी लूँगा, या ना बैन तो मिलती है, मतलब जैसे अपने इंडिया में केवल थाली, तो यहाँ की वो चिकन चावल कुछ ऐसी मिलती है। और आज था ट्यूसडे और मेरा मन तो नहीं था कि वो खाएं, फिर मैंने उठ के थोड़े चावल बने हुए रखे थे वाइट राइस, मैं उठी तभी भी, क्योंकि एक मन है ना मानता नहीं है, मतलब तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि यार कुछ तो मैं कर लूँ, देखो वरना देख रही हो बड़े बड़े बच्चे खेल रहे हैं ना, मैं खुश हो रही हूँ उनके साथ ही। तो फिर मैंने ना मतलब वेजीज को कट करके मैंने फ्राई तो कर दिया, अंकित नहीं लेके गए क्योंकि कह रहे मैं लेट हो जाऊँगा अगर मैं, क्योंकि भाई अब ऑब्वियस की बात है 2-4 मिनट तो लगता है ना काटने पीटने में, तो जो कह रहे कि अगर मुझे टाइम लगा ना तो मैं मतलब ब्रेक लेके आ जाऊँगा, तब तू बना लियो कुछ घर में, है ना। मैंने कहा ओके ऐसे कर लूँगी मैं, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो। चल मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। हाँ अभी वो खेल रहे ना, यहाँ देख लो, बैठ जा, तेरी ज़बान भी नहीं रुक रही है, यहाँ पे अभी खेलेंगे। तो वो जो चावल बने रह के बना तो मैंने तभी दिए थे वो, पर ना वो लेके गए, वो तो ऐसे टीज रह गए, ना मेरे खाने की हिम्मत हुई, क्योंकि उठा ही नहीं जाऊंगा, खाऊंगी कहाँ से ना, बर्तन पड़े मैंने झूलना है जैसे। ऐसे मैं घर क्यों नहीं ले जा रही हूँ, अभी ना मैं घर को समेट के आई हूँ, और ना लग जाएगी इससे। हाँ तो फिर एक सेकंड दोस्तों, मैं फिर जूजू पे बिठा दूँ, रखना तो, अरे हटो, मैं यहीं पे हूँ ठीक है, हाँ यहीं पे बैठ रही हूँ मैं, यहीं पे। उठ, निकल क्यों गई तू, उतर क्यों गई उससे। अब इसको इस पे करना है, अभी इसको जूजू पे करना है, तब इसको ये करना है, अभी जूते उतार के एक्सरसाइज करके। सुन को मैंने साइड है ना, तो अब ये दूसरी जगह पे आ रही है, का क्या मतलब है कि ये झूला पे भी ना बैठने दे रही है, बेचारे यहाँ बिठा दिए, यहाँ झूला है, इन पर झूलने नहीं दे रही है, कितनी बदतमीज़ है, आप लगा सकते हो इससे इसका अंदाज़ा है। फिर भाई मैं 1 बजे उठी, मैंने उठ के हिम्मत करी, मैंने थोड़ी कॉफ़ी बनाई, फ्रेशन अप हुई, और वो चावल बने थे, फिर मैंने वो दोबारा गर्म किए, क्योंकि ठंडे तो नहीं खा सकती थी, वो तो ठंडे हो गए थे ना, मौसम भी अब अभी भी देख सकते हो अब कैसा हो रहा है। तो किसी दिन ना तुम्हारा पता नहीं हो कि तुम्हारा कैसे दिन जाता है। फिर मैं उठी, मैंने खाना मतलब खाया पिया, मैं वापस लेट गई, मैंने PCM ली, फिर मैं लेट गई। गंदा है, अब क्या करो, गंदे पे रहेंगे तो गंदा तो हो ही जाएगा ना, शूज़ उतारे हैं, चलो अब घर चलते हैं, चलो कोई बात नहीं, गंदा घर जाके साफ कर दूंगी मैं, शूज़ क्यों उतारे थे। फिर अंकित का फ़ोन आता है
3 बजने में शायद 1-2 मिनट थे कि मैं आ रहा हूँ घर, तो कुछ बना ले खाने के लिए, क्योंकि उनका ऐसा नहीं था कि फिक्स कि वो आएंगे ही। उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा या फिर नहीं तो उनके ना ऑफिस के पास ही जस्ट जो जहाँ से खाना पीना मिलता है, क्योंकि हमेशा वो वही खा लेते। मैंने कहा शायद आज भी वहीं से खा लेंगे क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। पर कह रहे मैं आ रहा हूँ, तो मुझे समझना है कि मैं, क्योंकि मैं तो खुद ही लेटी पड़ी और वो चाहो चले। चलो तो शूज़ उठाओ, अपने शूज़ उठाओ, चलो मम्मा उठाएगी, ये मम्मा उठाएगी। फिर मेरे को यार सोयाबीन रखे थे तो मैंने उनको ये उनका पेस्ट पूस्ट बना के मैंने तो फटाक से बनाया, आटा लगाया, रोटियां बनाई। इतनी उनका टाइम हो गया, वो खा के फिर वो चले गए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी जल्दी तो एकदम प्रोसेस नहीं करता माइंड। तो फिर भाई खेल लो फिर। और अब फिर मैं उठी, फिर मेरा पूरा घर में बता रही हूँ, कल शाम से ही बर्तन पड़े थे, अंकित धुलने भी वाले थे क्योंकि पर इसने उन्हें छोड़ा ही नहीं, तो हम सब यूं ही सो गए। कैसे चढ़ने की जूझू, तो अब चढ़ो आराम से। तो फिर पूरा घर फैला पड़ा था, बच्चे का घर है, खेल वेला इसने। सुबह बच्चे इसका सामान जाना था, तो आराम से बैठो गुड गर्ल। तो वो सामान वगैरह लड़के लोग इतना कहाँ घर की वो रखते हैं भाई। अंकित को तो बोलना पड़ता है, पर वो कर लेते हैं, पर बोलना पड़ता है उन्हें। और वो भी ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे। तो भाई मैंने तो फिर अब उठी हूँ, मैंने कब तक लेट होंगे, PCM ले के फिर अब घर पर सेट करा है, सब कुछ किया है। इतनी फिर नहाई, फिर इतनी 5 बजने में 5 मिनट थे तो मैं घर से भागी। विदिन 5 मिनट्स मैंने इसको पिक किया, इसका लॉग आउट, क्योंकि फिर वो एक्स्ट्रा पैसे लगने लग जाते हैं और हमसे 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो ही जाता है। मैं तो मेरे से बताऊँ कैसे होता है, मैं इसका सामान इकट्ठा करने लगती हूँ, मैं उससे टाइम से पहले पहुँच जाती हूँ, सामान इकट्ठा करने लगती हूँ, तो फिर इतने में वो टाइम हो जाता है। अभी लगाने लगी है, इसे पता है कि इसको ये लगाना है, फिर बेल्ट लगानी है। तो कभी कभी दिन ना ऐसे भी होते हैं कि तुम ना चाहते हो भी। अब यहाँ होते मेरे पापा का फ़ोन आया था, तो मेरे को रोना आ गया क्योंकि मैं बीमार थी, है ना। और फिर पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ होती है कि उनसे ज़्यादा तुम्हारा कोई अपना हो ही नहीं सकता ना, और उनके सामने ही तुम रो सकते हो, हर किसी के सामने तुम नहीं रो सकते। मेरे को ना किसी की भी कॉल नहीं आई, किसी मतलब सबकी आती रहती है, पर मेरे को किसी की भी नहीं आई, सिर्फ मेरे पापा की कॉल आई। और क्योंकि मैं एक दिन पहले से मैं बता रही थी ना तबीयत ख़राब थी, तो वो चेहरे से उनको पता चल रहा था कि इसकी तबीयत ख़राब है, पर ये कर रही है। वही होता है ना कि तुम को अपनी जब तक तुम्हारी चलती है ना, जब तक तुम करते हो, और स्पेशली जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है और तुम्हारा बच्चा है, तो तुम्हें करना है। और ये सबके साथ, मैं ये नहीं कह रही कि जो बाहर रहते हैं, जो इंडिया में भी रहते हैं और जो न्यूक्लियर रहते हैं, तो वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से फेस कर सकते होंगे कि चकाचौंध वाली लाइफ में भी तुम अकेलापन फील कर सकते हो, है ना। मैं उठी, मेरे से बात भी नहीं होती मेरे पापा से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बात करूँगी ना मैं बहुत रो जाऊँगी। और फिर ठीक हुई, अंकित आया, खाना पीना मतलब बिज़ी हुई तो थोड़ा सा और ठीक हुआ। अब इसको लाई हूँ, इसको अब क्योंकि सब्ज़ी लेने गई थी, थोड़े आलू लिए, तो अब बच्चा है, बच्चे को तो थोड़ा बहुत ये हेल्दी स्नैक्स थे, मटर वाले थे, तो मैंने कहा चल यार इसे खिला देती हूँ। ऑब्वियसली स्कूल में खिलाते पिलाते, पर एक बच्चे माँ के लिए ना, एक बच्चा ऐसा लगता है उसको क्या क्या खिला दूँ, क्या क्या कर दूँ। मेरे लिए तो हमेशा से ही रहता है कि मैं बहुत आलसी, मैं सही बता रही हूँ, बट मैं इसके लिए ना मतलब अपनी जी जान की कोशिश करती हूँ। जब मैं बहुत ही ऐसी हो जाती हूँ ना कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तभी मैं हाथ खड़े करती हूँ, वरना मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि हम, और हर माँ करती होगी ना, कि हमेशा ट्राई करती होगी कि वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करे। अब मुझे ना पार्क में, मेरा कोई मन भी नहीं है, बट मैं कोई बात नहीं आप ये खाओ और चलो। बट ये अब जैसे इधर खेल रही है, कभी उधर खेलेगी, तो ये बिज़ी है, ये खुश है। मैं इसे घर ले जाऊंगी, वही वापस तोड़ फोड़ ये सब शुरू, क्योंकि मुझे टीवी दिखाना बहुत बुरा लगता है, मैं नहीं दिखा सकती हूँ टीवी मोबाइल। अब तुम कह रहे हो कि तू खुद तो व्लॉग बनाती है, मैं जो व्लॉग बनाती हूँ ना, और मैं जो रील्स वगैरह वो कब की होती है मेरी, कब पोस्ट होती हैं वो
मैं रेगुलर बेसिस पे तो बनाती भी नहीं। हाँ, व्लॉग्स रेगुलर बेसिस में होते हैं, वो भी मेरे पता है बहुत पुराने होते हैं, क्योंकि अब 3-4 दिन हो जाते हैं, 5-6 दिन हो जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ बना लिया, मैं खुद भी मोबाइल उस लेवल से नहीं देख पाती, बहुत काम होता है यार। अन्ना चलो चलो, अब घर चल रहे हैं, पकड़ो इसे, मैं तुम्हारा बेल्ट लगा देती हूँ। सो ऐसा नहीं होता, तुम्हारी लाइफ जितनी तुम्हें हैपनिंग दिख रही होती है ना, और मतलब है टचवुड, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई वैसे दुख है, ऐसा दुख नहीं है, बट कभी कभी सब हार जाते हैं यार, अपने आप से ही हार जाते हो तुम, किसी और से नहीं। जितना हेल्पलेस फील हो रहा था कि अगर कोई होता तो मुझे एक गिलास पानी दे देता, नहीं होते ना, चीज़ें नहीं हो पाती है तुम्हारे हाथ में। फिर उठ के वही सब करना है, अब ये इसके साथ रहना है। अब जाऊंगी खाना पीना, तो क्या आटा वाटा मैंने लगा ही दिया था जब अंकित आए थे, अभी 3 बजे आए वो, तो सब्ज़ी भी बनी रखी है, आटा भी लगा हुआ है। वैसा तो कोई काम नहीं है, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं सिंपल सी चटनी बनाऊँ और रोटी बनाऊँ, तो मैं जाके वही करूँगी। बस यही था कि कभी कभी ना अकेलापन खा जाता है तुम्हें ना, जब स्पेशली तुम बीमार हो, तुम लो फील कर रहे हो। अब बेचारा हस्बैंड जाएगा नहीं, कमाएगा नहीं, तो वो हमें कैसे रख पाएगा, उसकी अलग वो मजबूरी। वो अपना 100% देता है यार, वो बहुत बड़ी आदमी है, वो पूरा अपना 100-200% देता है। उसने मुझे सुबह पता भी नहीं लगने दिया कब लड़की को तैयार करा, कब ले गया, सामान पैक। मैं सिर्फ उसी के लिए उठी कि मैं उसके लिए वो चावल और फ्राई करूं, पर वो नहीं ले जा पाया क्योंकि वो लेट हो रहा था। कह रहा है अगर मैं लेके जाऊंगा, मैं खाना भी लेके जाऊंगा, तो भी मैं लेट हो जाऊंगा। अब यार डेली तो वो भी ऑफिस लेट नहीं हो सकते ना। अच्छी लगा रही। तो चलो गाइस, ऐसी बस ये थी कि हर दिन ना अच्छा नहीं होता। हाँ जी, क्या और ये अब मुझे समझ नहीं आता कौन सी लैंग्वेज में क्या बोल जाती है, तो मैं खुद भी सीख रही हूँ। तो बस यही है कि पर हमें पॉजिटिव रहना है, हमें खुश रहना है, हमें आगे बढ़ना है। मैं पूरे दिन भी नहीं ऐसे रह सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई। पार्क में थोड़ा अच्छा लगा, 4 लोगों को देखा। अब जाऊँगी, फिर खाना पीना बनाऊँगी, अपने लिए अर्ना को खिलाऊँगी, एंड ऐसे ही बस मेरा दिन कट जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग क्या ये कैसा है कि आप लोगों से बात शेयर की, कि ऐसा सबके साथ ये पल आता होगा। मैं ये नहीं हूँ कि मैं स्पेशल हूँ, सबके साथ आता होगा। जो कोई बाहर रह रहे हैं उन्हें कभी कभी ये फील होती होगी कि यार हम है यार, लाइफ तो में स्ट्रगल तो है, सबको करना पड़ता है। तुम्हें ना उस टाइम पे किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती, तुम्हें किसी की भाषण नहीं सुनने होते, तुम्हें बस ये लगता है कि बस कोई तुमसे पूछ ले ठीक है ना, तू ठीक है, हम हैं, तू ठीक रहे ना। बस ये नहीं सुना तो वो तूने ये कर लिया था, तूने वो कर, अरे भाई नहीं, मैं नहीं सुन पा रही हूँ, मत बोलो। चलो गाइस, अब मेरी लड़की को बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है। अब मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, इसलिए बाय बाय से बाय बाय।